हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कैसे करें। यानी जो हमारा उत्तराखंड आयोग है यूके ट्रिपल एससी, उसकी तैयारी किस प्रकार से की जाए, हर सब्जेक्ट को कैसे कवर किया जाए, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स लेनी है, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरी एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो मैं आपको पहले बता देता हूँ, केवल उन्हीं लोगों के लिए हैं जो अपनी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, यानी सीरियस स्टडी वो कर रहे हैं, यानी जो चाहते हैं कि वाकई उनका पेपर निकले। तो 5 इंपॉर्टेंट जो हमारे पॉइंट हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए उसके सिलेबस बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सिलेबस के बाद हम देखेंगे बुक्स के बारे में जानकारी। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई हैं। अब पेपर निकालने के लिए सबसे बड़ा हथियार है पढ़ने की आदत। बार बार पढ़ना पड़ेगा, अधिक से अधिक बार पढ़ना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ पुराने पेपर्स देखने पड़ेंगे, जिससे हमें आइडिया है कि किस प्रकार के पेपर पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में आता है ये सारी चीज़ें करने के बाद प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट कब लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, ये सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो चैनल में नए हैं तो ज़रूर जुड़ें और अपने सभी दोस्तों से इन चीज़ों को शेयर ज़रूर करें। ये सारे वीडियो शेयर ज़रूर करें, जिससे जो भी इनकी तैयारी में लगे हुए हैं, हमारे उत्तराखंड के पेपरों की तैयारी में, वो अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो सबसे पहले हम आयोग का अपना सिलेबस देख लें। तो सिलेबस में क्या क्या चीज़ें उन्होंने बता रखी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हिंदी आती है हमारी 20 मार्क्स की, और उसी के साथ साथ सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से रिलेटेड हमारा पोर्शन है 40 अंकों का, जिसमें रीजनिंग भी कवर होता है, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी। और इसी के साथ साथ आप अंत में देख सकते हैं, अंत में यहाँ पर हमारा उत्तराखंड दिया है, जो कि होता है हमारा 40 अंकों का। तो हिंदी हो गई हमारी 20 अंकों की, जीएस हमारा 40 अंकों का, और उत्तराखंड है टोटल 40 अंकों का। टोटल हमारा पेपर है 100 अंकों का। अब देख लेते हैं सिलेबस से रिलेटेड बातें। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तराखंड का सिलेबस। तो उत्तराखंड का सिलेबस हमने कैसे कवर करना है। तो सबसे पहली चीज़, परीक्षावाणी वाली बुक लेनी है हमें, अजय रावत जी की पुस्तक लेनी है, और इसी के साथ साथ BS नेगी जी की वन लाइनर लेनी है। अब परीक्षावाणी हमारी ये ट्रेडिशनल किताब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। इसके एक एक फैक्ट को, एक एक चैप्टर को हमने बार बार पढ़ना है। और आपको अगर मैं बता दूं, हमने अपने चैनल के थ्रू क्या किया हुआ है आपके लिए परीक्षावाणी में। तो परीक्षावाणी का चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 22 तक मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको। एक बार फिर से चैप्टर नंबर 1 से ही पढ़ेंगे, लेकिन 11 से 22 तक अगर कोई चैप्टर आप देखना चाहते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप ज़रूर देखें। अब इसके साथ आता है अजय रावत जी। अजय रावत जी की जो पुस्तक है हमारे उत्तराखंड के इतिहास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। इतिहास को अगर हमने समझना है, इतिहास की जो भी हमारी कहानी है उसको बढ़िया से अगर हमने सीरियल वाइज समझना है, उसके लिए हमारी किताब है अजय रावत। परीक्षावाणी में अगर देखें तो इतिहास का एक ही बैकड्रॉप है इस किताब का, इसमें इतिहास अच्छे से नहीं दे रखा है परीक्षावाणी में। परीक्षावाणी वाले में केवल फैक्ट कवर किए गए हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए अजय रावत आपने पढ़नी ही पड़ेगी, कहानी समझने के लिए। और अजय रावत में हमने आपके लिए क्या प्रोवाइड करा है, तो अजय रावत में अगर मैं आपको बताऊं, इतिहास से रिलेटेड टोटल 9 चैप्टर है, जिसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, जिसके तहत उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, दूसरा चैप्टर कुमाऊं का चंदवंश, तीसरा चैप्टर गढ़वाल का परमार वंश, इसके साथ चौथा चैप्टर गोरखा शासन हम कंप्लीट करा चुके हैं। और पांचवा चैप्टर जो ब्रिटिश प्रशासन है उससे रिलेटेड 2 वीडियो हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 और वीडियो आएंगे और पांचवा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो वो वाले सेशन आप फॉलो करें किसी भी परीक्षा के लिए। आप उत्तराखंड की पुलिस की तैयारी करें, पटवारी की तैयारी करें, फॉरेस्ट गार्ड, जो भी परीक्षाएं आप उत्तराखंड की हैं, उन सब में ये चीज़ें काम आएंगी। वर्तमान में परीक्षाओं का ये फ़ायदा हमें हो गया है कि हर पेपर 100 अंकों का हो गया है, और सभी पेपर का जो भी हमारे पेपर होने वाले, जैसे उत्तराखंड पुलिस, कांस्टेबल, SI, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, जितनी भी परीक्षाएं, सभी का सिलेबस सेम हो गया है। तो इसी वजह से इन चीज़ों की तैयारी हम आसानी से कर सकते हैं। और वन लाइनर वाली किताब भी आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अजय रावत से आप हिस्ट्री की कहानी समझ सकते हैं, और उसके फैक्ट आपको BS नेगी में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ भी हम कवर कराएंगे। परीक्षावाणी और अजय रावत पर तो हमारा लगातार काम चल रहा है। अब मैं आपको अगर उत्तराखंड का जो हमारा सिलेबस है, आप ये देख सकते हैं, इतने पोर्शन में हमारा सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने।
अगर ये इतिहास वाला पोर्शन आप देखते हैं, ये वाला पोर्शन हमारा चल रहा है, तो पुरानी वीडियो देख लें। जैसे अगर टॉपिक देखें आप, ब्रिटिश काल में पूर्व स्वतंत्रता के राजवंश, कत्यूरी शासन में पढ़ा चुका हूँ, चंद राजवंश, गोरखा, पवार, ब्रिटिश शासन, ये चल रहा है। तो ये लगातार चीज़ें चलती रहेंगी। अब कुछ आंदोलन हैं, उद्योग हैं, ये सारे चैप्टर में पहले पढ़ा चुका हूँ। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया भी गया है। तो पुरानी वीडियो आपने ज़रूर देखने हैं हमारे। ये आप हमारी देख सकते हैं। परीक्षा वाणी की जो हमारी पुस्तक है उसका फ्रंट कवर है, लेटेस्ट में यही चल रहा है। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। परीक्षा वाणी ज़रूर लेनी है आपने। और इसी के साथ साथ ये हमारे इतिहास से रिलेटेड किताब है, हमारे अजय रावत जी की किताब, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। ये बुक क्यों लेनी है? इतिहास को समझने के लिए, क्योंकि ये बुक परीक्षा के पर्पज़ से नहीं बनी है, ये एक ज्ञान देने के पर्पज़ से बनी है। इससे आपको फैक्ट निकालने हैं, इससे भी निकालने हैं। इग्नू की किताब है, उनसे भी देखना है। BS नेगी जी की किताब से भी देखना है। हमारी वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं हम हिंदी से रिलेटेड, सामान्य हिंदी के बारे में, जो कि 20 मार्क्स का पूछा जाता है। अब हिंदी इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा जो पेपर होता है, पेपर की शुरुआत ही हिंदी से होती है। तो अगर हम हिंदी अच्छा कर दें तो सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। और हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें भी आपको बताई जाएंगी। अभी एक हमारा नया बैच आने वाला है जो उत्तराखंड की समस्त परीक्षाओं को फोकस करेगा, तो उसमें हम हिंदी भी पढ़ाने वाले हैं। कम्युनिटी बॉक्स में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आज एक मैसेज भेजा हुआ है क्लास के कार्यक्रम से रिलेटेड कि आप किस प्रकार की क्लास चाह रहे हैं। तो यूट्यूब में कम्युनिटी बॉक्स में जाएँ, उनको मैंने दिया है, आप अपनी राय ज़रूर दें। 3 ऑप्शन दिए हैं मैंने, आप देख लें उनको। तो हिंदी के लिए अगर मैं आपको बताऊं, सामान्य हिंदी ल्यूसेंट से देखनी है और सामान्य हिंदी वन लाइनर वाली देखनी है हमारी BS नेगी जी की। BS नेगी जी की वन लाइनर देखनी है। अब वन लाइनर क्यों देखनी है? ल्यूसेंट से तो आपको सब्जेक्ट का पता चल जाएगा कि हमारे चैप्टर कौन कौन से हैं, किस प्रकार से पढ़ना है। और वन लाइनर में क्या है, इसका प्लस पॉइंट क्या है वन लाइनर का, अगर मैं आपको बताऊं, इसमें हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। चैप्टर भी समझाया इन्होंने अपनी तरीके से और उसी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं। यानी संज्ञा का चैप्टर है, तुरंत चैप्टर खत्म, उसके बाद प्रैक्टिस सेट, सर्वनाम हम पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट। तो हिंदी भी आपको पढ़ाई जाएगी, आप बिल्कुल चिंता न करें। अब हिंदी का आप सिलेबस देख सकते हैं बहुत बड़े तरीके से, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। अगर आप देखें हिंदी साहित्य में देखें तो पद्य और गद्य से रिलेटेड टोटल 23 कवि हैं। इन कवियों में जो हमारे उत्तराखंड के कवि हैं उनको हमने बहुत बड़े तरीके से देखना है। और इन 23 कवियों में से 7 कवियों से रिलेटेड जितनी भी उनकी रचनाएं हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आपको ये मान के चलो 200 से 300 रचनाएं मैंने इनकी याद करा रखी हैं ट्रिक के माध्यम से, ये 7 कवियों की। तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में देखें। वीडियो आपका और प्लानिंग आपको अगर हमारी पसंद आ रही है तो उसको क्या करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और नहीं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आप सिलेबस देख सकते हैं, बिल्कुल इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल चिंता बिल्कुल न करें आप लोग। ये सामान्य ज्ञान हिंदी हमारी ल्यूसेंट की पुस्तक है, ये सभी लोग ज़रूर ले लें, जिससे पढ़ने में आपको फ़ायदा होगा। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले क्लास के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता भी देता हूँ। आप भले ही क्लास किसी से भी लें, ऑफलाइन कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया आपने, ऑनलाइन बहुत से हमारे उत्तराखंड के चैनल हैं, आप किसी से भी पढ़ें, भले किसी 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़े। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। कितनी भी कोचिंग आप पढ़ लें, आपकी परीक्षा कभी भी नहीं निकलेगी। तो आपने सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अब इसी के साथ बात करते हैं सामान्य ज्ञान, जो कि लगभग 20 से 25 मार्क्स का आता है। इसमें सब्जेक्ट हमारे रहते हैं जैसे इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, संविधान, अन्य जीके। अब मेरा क्या सुझाव है आप लोग के लिए, अभी परीक्षाओं के बारे में आपको मैं बताऊं तो मई तक ही हमारे पेपर होंगे या मई के बाद ही पेपर होंगे। तो अभी अगर हम देखें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 से 4 महीने हमारे पास हैं। तो हर महीने भी आप अगर टारगेट बना के चलते हैं कि एक महीने में आपने केवल एक GS का सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मेरा सुझाव आपके लिए क्या है कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पुस्तक ज़रूर ले लें आप। जैसे इतिहास के लिए मैं आपको बता दूं, हमारी परीक्षावाणी आप ले सकते हैं, परीक्षावाणी आधुनिक भारत वाली ज़रूर ले लें। भूगोल के लिए भी आप परीक्षावाणी ज़रूर लें, मेरे हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छी किताब लगी है, वो ज़रूर देखें। इकोनॉमिक्स की कोई भी किताब लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप ल्यूसेंट से पढ़ लें। संविधान के लिए भी आप परीक्षावाणी की किताब ज़रूर ले सकते हैं। और अब हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग किताब लेने से फ़ायदा क्या होगा आपको, इससे विषय की गहरी समझ आपकी
ऑटोमेटिक पनप जाएगी। वैसे आपने देखा होगा लोग कहते हैं ल्यूसेंट जीके पढ़ लें। ल्यूसेंट जीके आपको अगर मैं उसका ड्रॉबैक बताऊं तो उसमें सिर्फ पॉइंट दिए गए हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, वो समझ विकसित नहीं कर पाएगा आपके दिमाग में। तो वन लाइनर जैसे ही आप अगर डीप नॉलेज ले लेते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वन लाइनर जो फैक्ट हमारे पूछे जाते हैं वो अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे आप। और अपनी तैयारी जांचने के लिए आपने प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने हैं, जिससे आप तैयारी को बहुत बढ़िया देख सकें। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो उसके प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो उनके लिए क्या सुझाव है आपके लिए मेरे पास? तो पुराने पेपर देखने हैं आपने परीक्षाओं को अच्छे से करने के लिए। अब पुराने पेपर आप देखते हैं तो आयोग जो हमारा यूके ट्रिपल एस है, 3 सब्जेक्ट पर उनका विशेष फोकस रहता है। आधुनिक भारत का इतिहास, इतिहास के 3 पोर्शन होते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक। तो आयोग जो ज़्यादा सवाल पूछता है हमारे आधुनिक से पूछता है, तो आधुनिक पर फोकस करना है आपने। अब हमने आपके लिए आधुनिक में क्या करा हुआ है, तो आधुनिक भारत के मैंने 11 प्रैक्टिस सेट जो हमारा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कराए हुए हैं। आप एक बार देखें ज़रूर, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। जैसे मैंने 11 से 12 हर टॉपिक में क्वेश्चन लिए हुए हैं, उन उसके माध्यम से 5 से 6 टॉपिक आपको मैंने समझा रखे हैं। भारत के संविधान के प्रैक्टिस सेट भी हमारे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो भारत का संविधान पर विशेष फोकस रखता है हमारा आयोग। आधुनिक भारत का इतिहास और भारत के भूगोल, इन 3 सब्जेक्ट को आप मान के चले अगले 3 माह में आपने पूरा बढ़िया डीप पढ़ लेना है इनको। और इसके अलावा और क्या करना है, पुराने पेपर के भी जितने भी सवाल वो ज़रूर देखना है, क्योंकि सवाल रिपीट होते हैं और लगातार सॉल्व करते रहना। पुराने पेपरों को तो ज़रूर देखना, पुराने पेपर देखेंगे नहीं कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप ल्यूसेंट की बुक का कवर देख सकते हैं। और इसी के साथ जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू लगाने के लिए ल्यूसेंट की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान यानी एमसीक्यू से रिलेटेड किताब है, जिसमें हर टॉपिक पर आपके 50 से 60 सवाल जरूर मिल जाएंगे। अब अभी तक में हमने क्या क्या देख लिया है, 20 अंकों का हिंदी देख लिया, 40 अंकों का उत्तराखंड देख लिया, 20 से 30 मार्क्स का हमने अपना जीएस देख लिया। अब बचता है हमारा रीजनिंग वाला पोर्शन। तो रीजनिंग को कैसे कवर किया जाए, रीजनिंग वाला अगर मैं आपको पोर्शन बताऊं तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि इसके जो सवाल आते हैं काफ़ी आसान सवाल आते हैं। अब ये सवाल आसान कब होंगे, जब आप इनकी तैयारी बढ़िया से करे रखेंगे, यानी टॉपिक आपने सॉल्व करे होंगे तो काफ़ी फायदा होगा आपको। और आसानी से आप 10 में से लगभग 10 सवाल अगर पूछे जाते हैं तो 9 अंक ला सकते हैं। अब मैं 10 सवाल क्यों कह रहा हूँ, अगर आप 2021 के जितने भी पेपर हैं उनको देखें तो उसमें मिनिमम रीजनिंग के 9 या 10 सवाल उन्होंने पूछे हैं। तो रीजनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे एग्जाम में, ध्यान रखना है आपने। अगर आपको बुक बताऊं तो बुक आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं। अरिहंत की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, प्रैक्टिस सेट आपको बढ़िया मिल जाएगा, काम हो जाएगा उससे, फिर आप कहीं भी देख सकते हैं। और हम भी समय समय पर क्लास ज़रूर लाएंगे, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। कंप्लीट यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके लिए क्लास लाई जाएंगी। और अभी हम चीज़ों को बहुत डिटेल बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ भी सकते हैं। जैसे आप हमारे अजय राउत वाली सीरीज़ देख लें, किसी भी लोग पेड कोर्स खरीदते हैं उसके बाद भी आप इतनी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं लोगों को। तो मैंने सारा अपना जितना भी ज्ञान है वो सारी चीज़ें उसमें झोंकी हुई हैं। तो इस प्रकार आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया मदद मिलेगी। अब इसी के साथ साथ अगली चीज़ आती है जो मैंने 5 पॉइंट स्टार्टिंग में बताए थे। सिलेबस देख ली हमने, बुक्स देख ली, पुरानी किताबों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाने हैं। अब इसी के साथ ये सारी चीज़ें करने के साथ भी अगर आप देखें तो आपकी पढ़ने की आदत ज़रूर होनी चाहिए। मल्टीपल टाइम यानी बार बार आपने पढ़ना है। अगर आप पढ़ने की आदत ही नहीं है, सेल्फ स्टडी जो मैं आपको बता रहा था, तो आप सफलता बिल्कुल भी नहीं पा सकते हैं। तो पढ़ने की आदत अगर नहीं है आपकी तो 7 जन्मों में भी आप पेपर नहीं निकाल पाएंगे, इसके ज़रूर याद रखें। सिर्फ कोचिंग से ही कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोचिंग मतलब आप ऑनलाइन किसी का यूट्यूब चैनल देखते हैं, आप देख सकते हैं उत्तराखंड के बहुत सारे चैनल हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। आपने अपना भला सोचना है, जहाँ से आपको अच्छा लगता है देखें वीडियो। ऑफलाइन कोचिंग भी आप ज़रूर जाते होंगे, कोचिंग जाए कोई फ़ायदा नहीं अगर रिवाइज नहीं करेंगे आप। तो कोचिंग क्या करती है, आपको एक प्रकार का रास्ता दिखाती है। माना आपने यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो आपको रास्ता बता दिया जाएगा। सफ़र की जो कठिनाइयाँ हैं, कठिनाइयाँ माने हमारा मन नहीं लगता है, मन घबरा जाता है, परेशानियाँ होती हैं, दिमाग भटकने लग जाता है, तो वो सफ़र आपको लगातार खुद ही तय करना पड़ेगा, तभी आप अपनी मंजिल पर पहुँच पाएंगे। सफ़र आपको खुद ही तय करना होगा। हम आपको केवल सफ़र में मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे, टॉपिक समझा कर करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगवा कर करेंगे। तो सारी चीज़ें आपके लिए करी जाएंगी, आपने खुद भी तैयारी करनी है। अपने अनुभवों को आपको बताकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने ही हमारा क्या है, लक्ष्य है। इसी वजह से मैंने ये चैनल शुरू भी किया हुआ है। अगर चैनल की कहानी मैं आपको बताऊं तो चैनल मैंने स्टार्ट किया था 2021 में। उस टाइम पे लॉकडाउन था। अब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मुझे पढ़ाने का काफ़ी शौक़ है।
तो लॉकडाउन की वजह से हमारी कोचिंग सेंटर सारे बंद हुए थे। तो मई के टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे ऑनलाइन पढ़ाने की तरफ आना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने ऑनलाइन पढ़ाने स्टार्ट करा है। आप हमारी पुरानी वीडियो देखें, आपको किसी भी वीडियो में कोई भी कमी नहीं मिलेगी। और मैं जानबूझकर रिकॉर्डिंग वीडियो आपको पढ़ाता हूँ। फेस टू फेस पढ़ाने में हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। रिकॉर्डेड वीडियो में क्या होता है, यानी रिकॉर्डिंग करके स्क्रीन रिकॉर्ड करके जैसे पढ़ाने से क्या होता है, नोट्स के माध्यम से आपको मैं क्या करता हूँ, अगर कोई 2 घंटे का टॉपिक होने वाला है वो लगभग 30 मिनट में आपका कवर हो जाता है। और अगली चीज़, और अपना लक्ष्य आपने ज़रूर याद रखना है, अपना एक ही लक्ष्य है, सरकारी नौकरी। अरे कब प्राप्त होगा, जब लगातार कंसिस्टेंटली आप काम करेंगे, लगातार काम करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तब जाके आपको सफलता प्राप्त होती है। और ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई हैं। मैंने पूरा कोशिश करी कि आपको ये सारी चीज़ें समझा दी जाएँ। और अपना पर्सनल अभी बैच आने वाला है, उसके बारे में भी आपके लिए एक जानकारी वाली वीडियो आएगी। और तब तक जो हमारी वीडियो चल रहे हैं वो लगातार चलते रहेंगे। अजय रावत वाला सीरीज़ में सोच रहा हूँ उस पर फुल फोकस करा जाए, बड़े तरीके से उसको कंप्लीट कराया जाए। और उसी के साथ साथ उत्तराखंडी, हिंदी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। और आज मैंने कम्युनिटी बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन डाली है, क्लास किस प्रकार आ सकती हैं। तो अपनी राय ज़रूर देनी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। व्हाट्सएप में भी मैंने दिया हुआ है, ज़रूर देखना है आपने। व्हाट्सएप में भी ज़रूर जवाब दें सभी लोग। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। पसंद आता है तो आपने इसको शेयर करना है। हमारी क्लास बहुत बढ़िया आने वाली है, आने वाले दिनों में और भी बढ़िया क्लास आएंगी। और पीडीएफ आपको कहाँ से मिलती है? पीडीएफ आपको हमारी हर क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होती है। अगर कोई पीडीएफ प्राप्त नहीं हुई है तो कमेंट ज़रूर करें, व्हाट्सएप में मैसेज कर दें, वो पीडीएफ में डाल दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कल आपके लिए एक वीडियो आएगी हमारे इतिहास से रिलेटेड। इस हफ्ते 2 वीडियो आने वाली है इतिहास से रिलेटेड। वैसे इतिहास की 3 वीडियो सोची थी मैंने, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आपकी तैयारी से रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो ज़रूर डाल दें, जिससे नई तैयारी में भी जो लगे हुए हों उनकी भी फ़ायदा हो, और जो पहले से तैयारी में लगे हों उनको भी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।